हमारे संत कहते हैं कि चरणामृत की अगर एक बूंद भी नीचे गिर जाए, हनुमान जी अपनी जीभ से आकर चाटते हैं उसको। धर्म अनुसार शास्त्र क्या कहते हैं, अन्य पूर्णिमा है क्या असल में? है भगवान ने वामन अवतार लिया तो वामनों की कन्याएं भगवान को देख के मोहित हो गई। भगवान ने कच्छप अवतार लिया तो कच्छपी कन्या मोहित हो गई भगवान को देख के, ये तो मेरे प्रियतम है। अच्छा, तो इस बार लेकिन शरद पूर्णिमा भी जैसे खास है, दिन भी खास है, तो क्या इस दिन के लिए कुछ खास उपाय है लोगों के लिए क्या? कोई गोपी कह रही है मुझे पसीना, तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। लड़कियां अपने प्रेमी, जिसको वो बॉयफ्रेंड कहती हैं, तो उनके लिए भी करवा चौथ रख लेती हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? सावधान, आजकल की जो यूथ है ना, वो इस बात को गलत समझ लेती है कि रासलीला एक गलत शब्द, एक बॉलीवुड ने हमको एक गलत शब्द दे दिया रासलीला। करवा चौथ आ रहा है, तो इसके पीछे का मतलब एक क्या महत्व है धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार? ये क्या है करवा चौथ? नहीं, केवल एक दिन की आयु बढ़ेगी। एक करवा चौथ का व्रत करने से एक दिन की आयु। हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट करके कुछ सवाल पूछे रहे, तो मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ हो, पैसों की समस्याएं हो, तो वो मतलब क्या कर सकता है? और ये चाहते हैं कि महादेव का टैटू अपने शरीर में बनवाए, तो लेकिन कभी कभी इनको लगता है क्या ये सही है या गलत, तो इस पर आप बताएं। ऐसे बहुत से लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियाँ थी, तो हमारी 2-4 ही क्यों नहीं? तो फिर इस पर क्या कहेंगे आप? हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है श्री राधे श्याम ऋषि जी, जो कथावाचक होने के साथ साथ धर्मशास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में चलते हैं और हम उनके जवाब खोजने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल और उनके जवाब। और अगर आपके मन में भी कोई व्यथा या सवाल हो जिसका आप समाधान या उत्तर चाहते हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम उन सवालों के जवाब भी आने वाले एपिसोड्स में देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि कृपया हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका वृंदावन आना कैसे हुआ और आप कब से इस पावन धरती पे? जन्मभूमि तो दास की हिमाचल प्रदेश है, जिला मंडी। तो वहाँ से दास बिहारी जी की कृपा हुई तो दास वृंदावन धाम में आया, और बिहारी जी ने ऐसी कृपा की कि आज आप सभी के समक्ष दास बैठा हुआ है। कोई मतलब सामान्य परिवार से हैं, और जो बचपन है हमारा वो तो काफ़ी मतलब जैसे काफ़ी गरीबी में, और यहाँ तक पहुँचने में जो है बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जैसे मतलब इतनी मतलब जैसे सामान्य परिवार में इतना जन्म हुआ, और आपको बताऊं हालांकि मैंने अपने किसी और जैसे फॉलोअर्स को आज तक बताया नहीं ये बात, तो बिल्कुल सामान्य, जैसे सामान्य एक परिवार रहता है उससे भी नीचे इतनी मतलब एक गरीबी में, लेकिन बचपन से ही जो एक भगवत भक्ति थी, ठाकुर जी के लिए विश्वास, वो विश्वास कभी टूटा नहीं। और शायद बिहारी जी की ऐसी अनुकंपा हुई, ऐसी कृपा बिहारी जी ने की कि आज आप सबके सामने चर्चा हो रही है, और कथाओं के माध्यम से भी लोग जुड़ रहे हैं, और मतलब दूर दूर तक जो है धर्म का प्रचार हो रहा है। ठाकुर जी की के लिए जो लोगों के मन में भगवत भक्ति जाग रही है। यूथ आजकल के सबसे बड़ा जो है ना, यूथ को लेकर जो चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ तक का जो मेरा मतलब एक सफ़र रहा है, काफ़ी वृंदावन धाम में जैसे मैं आया तो आते ही तो सबसे पहले किशोरी जी ने परीक्षा ले ली। ऐसी परीक्षा क्या बताऊँ, एक जैसे ही 9 फरवरी को, आज से 8-10 साल पहले मैं धाम पे आया था, 9 फरवरी को पहुंचा था, और 10 फरवरी को यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि सब हुआ था। कोई रहने की व्यवस्था नहीं। कभी एक गांव का लड़का जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला और किसी को बिना बताए आना,
और चुपचाप एक किराया भी नहीं था और सिर्फ एक बस में बैठ गया, शायद 1100-1200 रुपये लेके निकला था घर से। और पूछते पूछते कि वृंदावन धाम कहाँ है, लोगों से, बस कंडक्टर से पूछते पूछते कि आप इस तरफ जाओ, ऐसे जाओ, तो ऐसे पूछते वृंदावन धाम में कोई रहने का ठिकाना नहीं। केवल आ गया ठाकुर जी को बस विश्वास था कि बिहारी जी हैं, बिहारी जी सब देखेंगे, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। यहीं वृंदावन में आए लोगों से पूछा कि कोई व्यवस्था हो जाएगी रहने की कहीं पे। पहले तो छत चाहिए थी, क्योंकि ऐसे कहाँ अकेले कोई जान पहचान कुछ नहीं, कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए जीवन में, केवल वृंदावन का नाम भजनों में सुना था, कभी नहीं। और सीधे ही मतलब पूछा लोगों से, लोगों ने ऐसे जैसे तैसे एक आश्रम का पता बताया। आश्रम वालों ने कहा कि आप 3 दिन यहाँ रुक सकते हैं। 3 दिन तक वहाँ पे सेवा की हमने, बर्तन धोना, ये साधु संतों की इत्यादि वो सेवा होती है, वो सब सेवा की। उसके बाद आश्रम वाले भी कहने लगे, 4 दिन हो गए रहते रहते, 5 दिन हो गए, भाई आप जाओ। अब कहाँ जाएं, कोई पता तो था नहीं कहाँ जाएं। तो एक थे आश्रम के कोई, और उन्होंने सब मतलब ऐसी परीक्षा किशोर जी ने कि उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया आश्रम से, बैग बाहर फेंक दिए। अब कहाँ जाएं, तो फिर बैग उठाए, अब पूछे कहीं से कोई कमरा मिल जाए। तो 800 रुपये का हमने पहला कमरा लिया था, 800 रुपये का कमरा लिया था। तो खूब बिहारी जी ने मतलब जो परीक्षा होती है ना धाम पे आने की, हालांकि धाम पे आना आजकल बहुत लोग, आप भी देख रहे हैं कि वृंदावन धाम में भीड़ है, लेकिन वृंदावन में आना ये तो किशोर जी की कृपा है ही, लेकिन वृंदावन की रहनी में रहना ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप वृंदावन की रहनी में रहना सीख गए तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा हो गई है। अब वृंदावन में रहने का मतलब थोड़ा सा समझाइए। वृंदावन की रहनी में रहना अर्थात ब्रजवासियों के चरणों में रहना, ब्रजवासियों के साथ उस कल्चर को अपनाना, उस सभ्यता को स्वीकार करना। और हालांकि जैसे यात्री आते हैं, अभी 6 दिन के लिए आ गए, बिहारी जी का दर्शन किया, राधा वल्लभ जी, निधिवन इत्यादि दर्शन किया, वापस चले गए। लेकिन अगर वो कुछ समय यहाँ पे निकालें और ब्रजवासियों के सेवा में रहें, तो शायद मुझे लगता है कि उनको ब्रजवास तब मान्य होगा, ब्रजवास तब मिलेगा। और ये सब आज तक की जो हमारी यात्रा रही है काफ़ी संघर्षों से भरी रही है। ऐसा नहीं कि हम कोई हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, नहीं, बिल्कुल मध्यम, जिसे हम आम मध्यम सामान्य परिवार, उससे भी नीचे, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, महाराज क्या होते हैं जो चावल के कट्टे रहते हैं, उसको तो ओढ़ के हम बचपन में सोते थे, कंबल नहीं होते थे, रजाई नहीं होती थी, तो ये भी हमने समय निकाला। 2-2 दिन वाली बासी रोटियां भी, धाम पे आके भी हमने ये सब मतलब 2-2 दिन पुरानी रोटियां हमने खाई हैं। तो ये सब जो मतलब ऐसी स्थिति में, लेकिन एक मन में संकल्प था कि धाम नहीं छोड़ना अब कभी। अगर किशोर जी ने धाम पे बुला लिया है, अब धाम नहीं छोड़ना है कभी भी। तो वही सब किशोर जी बस पड़ा रहा मैं चरणों में कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। तो बस वही आज तक किशोर जी की कृपा काम कर रही है। मतलब क्या, मतलब बचपन से ही आपके अंदर एक मतलब भक्ति रहती थी, तो आप भक्ति के उससे आए वृंदावन, या कृष्ण जी के बारे में सुने रहे, फिर आपने सोचा कि अध्यात्म की राह में आगे बढ़ेंगे, मतलब और क्या इसके पीछे का क्या रहस्य? बचपन में जैसी परिस्थिति रही उस हिसाब से हमने, एक था मतलब जब एक होती है संसारिक पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई जो होती है ना इंग्लिश मीडियम वाली, उसमें दास की कभी भी जो होती है ना एक रुचि, वो नहीं रही कभी भी। और लेकिन फिर भी एक समाज में देखने के लिए कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं, तो जैसे तैसे हमने अपनी वहाँ की हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई जैसे तैसे कर ली। लेकिन उसके बाद मन में एक आध्यात्म के प्रति रुचि जागने लगी। तो अब रुचि जागने लगी तो मैं पहले वहाँ पे एक हनुमान जी का बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया मंदिर है, वहाँ पे गया। तो हनुमान जी की विशेष कृपा रही मुझ पे, और उन्होंने ऐसी कृपा की कि धीरे धीरे करके उन्होंने इस मार्ग में ऐसे अग्रसर किया। और पढ़ाई भी वहाँ की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी काम में वो पढ़ाई आई आज तक। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक जो पढ़ाई हमने पढ़ी संस्कृत से, भागवत जी का अध्ययन इत्यादि, वो सब मुझे लगता है कि मैं इस अध्ययन ने मेरा कल्याण कर दिया। और इस कल्याण, ये जो कल्याण किया, इसको लेकर के मुझे लगता है कि आजकल जो भक्त जुड़ रहे हैं वो सभी यही जानना चाहते हैं, कल्याण कैसे हो लोगों का। जी नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जैसे मैं भी संत लोगों की वाणी से सुना हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये एक ऐसी पढ़ाई है जो सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी कंटिन्यू होती है।
मतलब हम जिस स्तर में पहुंचते हैं तो उस स्तर से आगे ही बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आध्यात्मिक पढ़ाई जो हमारी होती है, इसमें ये पढ़ाई केवल इस सांसारिक पढ़ाई किस लिए होती है? हम स्कूल जा रहे हैं, इंग्लिश इत्यादि जो सिलेबस होता है वो पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? एक अच्छी नौकरी लग जाए, थोड़ा अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छे पैसे आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जो अध्ययन होता है वो हमारा केवल इस जन्म के लिए कल्याण नहीं करता, ये कई जन्मों का हमारा रहता है। और शायद हो सकता है कि केवल इसी जन्म में हमने आध्यात्म को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पिछले कई जन्मों से हम यही लेकर चल रहे हैं, तो शायद उन्हीं जन्मों को, उन्हीं भाग्यों का ये मतलब भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तभी वृंदावन वास मिलता है, संतों का सत्संग प्राप्त होता है और ये सब अध्ययन ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रीति प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और है, मैंने अक्सर देखा है कि आप अपने वीडियोस में अक्सर मतलब लोगों के जो सवाल रहते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी रहती है, उसको आप शास्त्रों के द्वारा सॉल्यूशन उसका देते हैं और लोगों की क्यूरियोसिटी शांत करते हैं आप। हाँ, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब लोगों के प्रश्न काफ़ी आते हैं, हजारों लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ऐसा बताओ। अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के, महाराज जी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप वीडियो बना के बताओ तो हम जल्दी समझ जाएंगे। तो ऐसा समझाना पड़ता है लोगों को ताकि लोग अपने सनातन के बारे में जाने, सनातन है क्या। और मुझे लगता है जैसे कि हमारी एज के 27-28 साल के आजकल के जितने भी संसार में कथा व्यास हैं, कथा प्रवक्ता हैं, वो सभी लोग आजकल एक यूथ को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आजकल की जो यूथ है वो जानना चाहती है। ऐसा नहीं हो कि मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये कहेगी तुम लोगों ने हमें दिया क्या। केवल जमीन जायदाद छोड़ना ये बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने छोड़ा क्या? ना हमें सनातन का ज्ञान दिया, ना वेदों का अध्ययन हमको करवाया, कुछ नहीं करवाया। तो मुझे लगता है कि ये सब जरूरी है, यूथ को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है। और संसार के सभी कथा व्यास यूथ को लेके कार्य कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली आजकल क्या है, यूथ भी ये कहते हैं कि हम हर चीज़ मानने को तैयार हैं, बस लेकिन हमें रीज़न पता हो, हमें एक रीज़न बताइए। मतलब शास्त्र कुछ कहता है तो बताइए कारण क्या है, मतलब सिर्फ ये मत बताइए कि ये करना है या ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों करना है, ये बताना है। हमारे वेदों में लिखा है परोक्षवाद वेदोयम। हमारी संस्कृत जो है ना वो परोक्षवादी है, वेद जो है परोक्षवादी। अर्थात एक कथा में एक व्यक्ति खड़े हो गए और बोले महाराज जी देखो आपके वेदों में क्या लिखा हुआ है इस आखिरी लाइन में। बोले वेद पढ़ना पाप है। भाई पागल व्यक्ति, तू ये बता इस लाइन के अगले पन्ने के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को कंप्लीट तो कर। वहां लिखा था वेद पढ़ना पाप है लेकिन अशुद्ध अवस्था में, ये लिखा था। ये उसने पूरी लाइन पढ़ी नहीं। तो हमारे जो आजकल की यूथ है ना वो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्होंने आधा पढ़ लिया। अब वो जो आधा पढ़ा वही समझ में आएगा। एक गुरु के 4 शिष्य थे, बोले जाओ वो हाथी को देख के आओ, अंधे थे चारों। तो एक गया उसने टांगे पकड़ ली, दूसरा गया उसने पूंछ पकड़ ली, तीसरा गया उसने कान पकड़ लिया। गुरुजी ने बुलाया वापस, बोले बुलाओ बताओ अब हाथी कैसा है। अब चारों तो अंधे थे लेकिन चारों ने जैसे महसूस किया। बोले गुरुजी हाथी, जिसने कान पकड़े थे उसने बोले गुरुजी हाथी सूप की तरह था। दूसरे ने टांगे पकड़ी थी, बोले नहीं गुरुजी हाथी जो था वो सांप की तरह था मोटा मोटा। और तीसरे ने बताया गुरु उसने पूंछ पकड़ी थी, बोले गुरुजी हाथी जो था वो झाड़ू की तरह था। लेकिन पकड़ा सभी ने झाड़ू को ही था, लेकिन अपने अपने हिसाब से सभी ने महसूस किया। तो ऐसे ही आजकल की यूथ ना कभी यहाँ से ज्ञान ले रही है, कभी वहाँ से ज्ञान ले रही है, लेकिन जो प्रॉपर जो ज्ञान है ना वो हमें अध्ययन करके ही आएगा, गुरु चरणों में बैठ के ही आएगा। तो इसलिए संतों का संग जो है वो बहुत आवश्यक है, वो करना चाहिए। इससे हमारे यहाँ पर वेदों का अध्ययन जब किया जाता है ना तो गुरु चरणों में बैठ के किया जाता है। मतलब कि 99% तो सुनने के लिए कहा गया है और 1% कहा गया है कि आप पाठ करो, अध्ययन। क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान जो होगा ना वो दिमाग में वैसा ही घुसेगा जैसा पुस्तक में लिखा है, लेकिन गुरु के द्वारा यदि वो ज्ञान दिमाग में जाएगा तो शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा जाए। जी, गुरु क्या है एक्चुअली और अच्छे से समझा सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, एक प्रकार से मतलब कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक है। जी, तो इस पे मैं भी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे हाल ही में शरद पूर्णिमा आ रही है, तो पूर्णिमा को लेके कहा गया कि पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमेशा बोला जाता है पूर्णिमा का अपना महत्व है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि धर्म अनुसार शास्त्र क्या कहते हैं, यानी पूर्णिमा है क्या असल में? देखो ये जो शरद पूर्णिमा है 28 तारीख को आ रही है, इसमें ग्रहण भी लग रहा है। अभी रात को 1 बजे से 4 बजे तक ग्रहण रहेगा।
तो ये जो शरद पूर्णिमा है, सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा की हम बात कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा जो है वो रात्रि है जो जब भगवान ने महारास किया था वृंदावन में। रास मंडल जो है ना, जिसे हम आम भाषा में वृंदावन कहते हैं, परिक्रमा मार्ग में जितना 5 कोस के अंदर जो एरिया आता है ना, वो सब रास मंडल है। तो यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महारास किया था, रास लीला की थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भागवत जी में लिखा है कि शरद पूर्णिमा की अनंत रात्रियों में भगवान ने विक्षरंतु मनश्चक्रे, मन में एक संकल्प लिया कि मुझे रास करना है। और सबसे पहला शब्द जो लिया गया है भगवान, मतलब कि सावधान, आजकल की जो यूथ है ना, वो इस बात को गलत समझ लेती है कि रासलीला एक गलत शब्द, एक बॉलीवुड ने हमको एक गलत शब्द दे दिया रासलीला, कि रासलीला ऐसा वैसा ये वो नहीं। लेकिन रासलीला जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो हुआ शरद पूर्णिमा की रात्रि को। अनंत 300 करोड़ गोपियां, 300 करोड़ श्री कृष्ण थे अलग अलग रूपों में, एक श्री कृष्ण नहीं, अलग अलग रूपों में। तो भगवान पिता रात्रि, पहला शब्द का भगवान, सावधान, ये किसी पुरुष की लीला नहीं है, ये किसी हीरो हीरोइन की लीला नहीं है, ये किसी लड़के की लीला नहीं है, ये लीला ही भगवान की लीला है। भगवान पिता रात्रि मतलब भगवान एक लीला कर रहे हैं और भगवान ने योग माया का ध्यान किया, मतलब कि किशोरी जी का आश्रय लिया, राधा रानी का ध्यान किया और अपने मन में संकल्प लिया और वंशी बट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर वेणुनाद किया, यानी बांसुरी बजाई और उन सभी गोपियों को बुलाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सभी गोपियों को बुलाया जिन्होंने कात्यायनी देवी के व्रत किए थे। कात्यायनी माता का मंदिर है यहाँ वृंदावन में, आपने दर्शन किया होगा, एक शेरगढ़ में भी है, लेकिन जो ओरिजिनल है ना, ये तो बाद में बनाया गया, लेकिन महिमा तो इसकी भी है। लेकिन जो जहाँ पे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माता से प्रार्थना की थी, उनका पुरुषचरण किया था, अनुष्ठान किया था, वो शेरगढ़ में है यहाँ ब्रज में। तो ये जो यहाँ पे भगवान ने जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई, तो सभी गोपियों को बुलाया। बोले किन गोपियों को बुलाया? उन गोपियों को, एक है राधा रानी की सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा इत्यादि, इनको नहीं बुलाया क्योंकि ये तो नित्य परिकर है, ये साथ में ही रहते हैं, ये कभी छोड़ के नहीं जाते, इनका वियोग नहीं होता। लेकिन बुलाया किन गोपियों को? बोले जब दंडकारण्य के साधु संत राम जी को देख के मोहित हो गए थे और आलिंगन करने के लिए दौड़े, तो राम जी ने कह दिया भैया इस वक्त हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस वक्त मर्यादा में है, इसलिए आलिंगन मत करो। बोले तो कब करें? बोले अगली बार आऊँगा तो खूब आलिंगन करना मेरे से। बोले ठीक है। भगवान ने वामन अवतार लिया तो वामनों की कन्याएं भगवान को देख के मोहित हो गई। भगवान ने कच्छप अवतार लिया तो कच्छपी कन्या मोहित हो गई भगवान को देख के। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो भगवान ने मत्स्य माने मछली का अवतार लिया तो मछलियां ठाकुर जी को देख के मोहित हो गई कि ये तो मेरे प्रियतम है। तो भगवान ने जिसको भी, मतलब गोपियों ने जिन्होंने भी भगवान का कोई भी भक्त जिसने भी भगवान को पति रूप में चाहा, भगवान ने उसकी मनोकामना को पूरा किया शरद पूर्णिमा की रात्रि को कि आ जाओ, अब आप सभी का समय हो गया है। अब लेकिन इस बार जो है 28 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, तो कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम खीर भी रखते हैं, तो खीर जो है इस बार ग्रहण काल में मुझे लगता है कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साथ में ग्रहण भी पड़ रहा है और 3:30 बजे से सूतक भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से केवल भाव से भजन करें तो ज़्यादा बढ़िया है जी। और ये जैसे आपने कहा कि भगवान तो मतलब महापुरुष है और भगवान ही, एक कहा जाता है कि भगवान ही असल में पुरुष है ना। तो ये आप मुझे बताइए, बहुत से लोगों का, जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड ने बहुत हद तक लोगों को प्रभावित किया गलत ढंग से, तो ऐसे बहुत से लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी, तो हमारी 2-4 ही क्यों नहीं? तो फिर इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सवाल बहुत आते हैं। देखिए ये जो है ना, कुछ जो भ्रांति फैलाने वाले लोग जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ से, लेकिन उनके जो है कुछ वाक्य मैंने भी सुने थे। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे श्री कृष्ण की 16,108 हो सकती हैं तो हम भाई 2-4 क्यों नहीं रख सकते? तो भगवान ने, देखो मैंने अभी आपको बताया कि 300 करोड़ 300 कोटि गोपी ही 300 कोटि कृष्ण, मतलब कि रास मंडल में 300, हमारे सुखदेव जी ने वर्णन नहीं किया, ब्रज के जो रासाचार्य हुए हैं उन्होंने वर्णन किया कि रास मंडल में कितनी गोपियां थी। बोले 300 करोड़, 300 करोड़ ही श्री कृष्ण थे। तो अगर उनको, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी 2-4 क्यों नहीं,
तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई जितनी गोपियाँ थी उतने ही श्री कृष्ण थे, तुम भी अपने 2-4 रूप करके दिखा दो तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है, ये वो लोग हैं जो स्त्रियों को भोग दृष्टि से देखते हैं कि भाई अब वासनाओं में फंसे हुए हैं लोग आजकल। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उनके बुद्धि के अनुसार लोग आजकल कह रहे हैं, और उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण को समझा ही नहीं। परम योगेश्वर थे भगवान श्री कृष्ण, और उनके बारे में ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि अच्छी हैं। पहले श्री कृष्ण को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है, और फिर अपने तर्क वितर्क देने चाहिए लोगों को। अच्छा, तो इस बार लेकिन शरद पूर्णिमा भी जैसे खास है, दिन भी खास है, तो क्या इस दिन के लिए कुछ खास उपाय है लोगों के लिए क्या? इस दिन तो देखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। एक बात और बता दूं आपको, रास और रस इसमें भेद होता है। एक होता है रस, एक होता है रास। रस माने हम सभी शरद पूर्णिमा की रात्रि को किसके लिए करेंगे? बिहारी जी के लिए, ठाकुर जी के लिए करेंगे। जो भी हमारा भजन रहता है, साधना रहती है, टूने टोटके उपाय जो भी लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। तो ये सब रस होता है। हम जो क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं, बिहारी जी के लिए कर रहे हैं, उनकी आरती भोग ये वो पाठ कर रहे हैं उनके सामने, तो ये सब होता है रस। लेकिन यही क्रिया अगर बिहारी जी हमारे साथ करने लग जाएं, जैसे बिहारी जी पहले तो भक्त भगवान का चिंतन करता है, ये रस हो गया। लेकिन भगवान अपने भक्त का चिंतन करने लग जाए, ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब जैसे महारास हुआ, तो महारास में गोपियों ने तो ठाकुर जी का चिंतन किया ही है, लेकिन आप जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो महाराज ठाकुर जी, कोई गोपी कहती कि मुझे बड़ी प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी दोना भर के जमुना जी से जल ले आते, लो पियो। कोई गोपी कह रही है मुझे पसीना, तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। गोपियों को मान हो गया, यही महारास में गोपियों को मान हो गया, अभिमान हो गया। देखो ये त्रिभुवन पति, ये हमारी कैसे सेवा कर रहा है, तो हमारे अधीन हो गया, वशीभूत हो गया। तो गोपियों को मान हो गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब अंतर्धान हो गए वहां से, तो अंतर्धान हो गए, गोपियां खूब रोई, उन्होंने कई उपाय किए, जड़ चेतन सबको पूछने लगी। और भक्ति की यही स्थिति होती है, 8वीं-9वीं स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति जड़ से भी बात करने लग जाता है। वो सोचता है मेरे सामने मेरे प्रियतम है, बात कर रहे हैं। तुलसी महारानी से वो पूछ रही है कि कहाँ गए प्रियतम, बता जरा, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। तब गोपियों ने अनेकों उपाय किए ठाकुर जी के लिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अनेकों उपाय किए हैं, जैसे भजन करना, फिर उन्होंने गोपी गीत गाया। तो यदि मुझे लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को यदि हम सभी, तो वृंदावन में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। आप जानते ही हैं, महादेव गोपी बन के आए, आज भी बैठे हुए हैं बंसी बट पे गोपी बन के। तो किसी पुरुष का प्रवेश तो वृंदावन में है ही नहीं, सब गोपियां हैं। और हर गोपी का ये उत्तरदायित्व बनता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपी गीत ठाकुर जी को सुनाएं। और गोपी गीत यदि हम ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अत्यंत ही ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होंगे। और भी अनेकों उपाय रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाए तो गोपी गीत से बड़ा उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि को कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिहारी जी साक्षात प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। खैर, बिहारी जी को कोई पा लिया तो फिर तो सभी कुछ पा लिया। तो एक प्रकार से ये महा उपाय हुआ है ना, और एक ही चीज़ से आप सब चीज़ पा सकते हो, फिर आपकी दुविधा जो भी हो ये जी। लेकिन शरद पूर्णिमा का एक और यहाँ पे बात है कि शरद पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद ही करवा चौथ आ रहा है, और ये भी हम लोग के देश में बहुत, मतलब इसका भी महत्व है। स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, तो इसके पीछे का मतलब एक क्या महत्व है धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, ये क्या है करवा चौथ? देखो, करवा चौथ जो है, इसको यदि हम अपने वेदों में देखेंगे, पुराणों में देखेंगे, नीतियों में देखेंगे, तो करवा चौथ का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। क्योंकि करवा चौथ जो है एक सामाजिक परंपरा है। मुझे लगता है कि जहाँ तक आज तक मैंने अध्ययन किया वेदों पुराणों का, तो उसमें मुझे करवा चौथ का कहीं मिला नहीं। और ये मुझे लगता है कि शायद इसी कलयुग में, आज से 500-1000 साल पहले, ये एक परंपरा किसी ने बनाई होगी करवा चौथ की, कि भाई कोई पत्नी अपने पति के लिए रखे और कोई पति अपने पत्नी के लिए भी रख सकता है। तो ये वही परंपरा है। और गणेश चतुर्थी एक होती है, गणेश चतुर्थी तिथि जो है तो गणेश जी को समर्पित है ये। तो जैसे करवा चौथ हो गया, तो चतुर्थी, तो माने ये जो करवा चौथ है ये गणेश जी को समर्पित है। इससे जो है सुख समृद्धि, सुख शांति, घर परिवार में आनंद रहता है। तो इस हिसाब से इस व्रत को किया जाता है कि
लेकिन ये अलग भाव रहता है लोगों का कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए, अगर कोई इस भाव से भी करे कोई भी व्रत, यदि पत्नी पति की आज्ञा से कोई भी व्रत कर रही है तो निश्चित ही वो व्रत पति की आयु को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा नहीं कि करवा चौथ ही आयु को बढ़ाता है, कोई भी व्रत पति की आयु को बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है। लेकिन वृद्धि कितनी आयु की होगी? 1 साल, 10 साल, 50 साल नहीं, केवल 1 दिन की ही आयु उस व्यक्ति की बढ़ेगी। एक प्रश्न मेरे पास किसी ने पूछा था कि महाराज जी, मैंने तो करवा चौथ के व्रत भी किए, फिर भी मेरे पति की अकाल मृत्यु कैसे हो गई? तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद एक करवा चौथ का व्रत करने से 10 साल की आयु बढ़ जाती होगी। नहीं, केवल 1 दिन की आयु बढ़ेगी। एक करवा चौथ का व्रत करने से 1 दिन की आयु। ये जी। और करवा चौथ के व्रत में मतलब वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ही स्त्रियाँ ये करती हैं टोटल, है ना। और गणेश जी का है ये चतुर्थी, तो मतलब विघ्न हरने वाले देवता वो चीज़ हुई। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, ये मॉडर्न होती जा रही है दुनिया, तो बहुत सी लड़कियां अपने प्रेमी, जिसको वो बॉयफ्रेंड कहती हैं, तो उनके लिए भी करवा चौथ रख लेती हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? अरे ये देखो, आजकल क्या बताएं, समाज कहाँ जा रहा है। आजकल की बहनों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संसार में कोई ये कहे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, या कोई लड़का किसी बहन से कह रहा है मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, सुबह शाम आपको वो मैसेज करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इत्यादि, और सब वो एक झांसे में ले लेता है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। हालांकि करवा चौथ का व्रत जो है वो सुख समृद्धि, परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है, तो उसको किया जा सकता है। लेकिन ये इस भाव से करें कि मैं अपने प्रेमी के लिए कर रहे हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सही है। वो सब एक मन के जो है ना, एक लोगों का वहम रहता है कि है ऐसा है, मैं इससे बड़ा प्रेम करती हूँ, तो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और ज़्यादा कहूँगा तो शायद विवादित बोल भी मेरे बन जाएंगे, तो इसलिए नॉर्मली सही है इस विषय में। अच्छा, वैसे जो लोग विवाहित हैं, विवाहित जीवन में हैं, तो वो अपने मतलब सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, आजकल पति पत्नी के रिश्ते इस वजह से टूट रहे हैं कि 2 रिश्तों में कोई तीसरा एंटर कर लेता है। कोई जाहिर सी बात है, आजकल समाज की एक दृष्टिकोण भी वैसा कुछ बन गया है। और सबसे पहले अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम, एक सामंजस्य अगर बिठाना है, तो सबसे पहले दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, और एक दूसरे से कोई बात ना छिपावें। नॉर्मली जो बेसिक होता है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है, और भगवान के आश्रित रहना है, भजन करना है, नाम जप करना है भगवान का। और अब यदि कोई पत्नी अपने पति से कुछ छुपा रही है, पति को ये नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी जो है मेरे ऑफिस जाने के बाद किसी दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करती हैं, तो इससे रिश्ता टूटेगा। और किसी पत्नी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पति जो है कहीं और अटैच हैं, तो ये रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण रहता है। और पति पत्नी को आपस में विश्वास रखे, कोई बात एक दूसरे से ना छुपाएं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से अपनी सारी इच्छाओं को एक दूसरे से पूरी करें, और ना कि बाहर कहीं जाएं। तो इसीलिए आजकल जो है आप देखते हैं कितने रिश्ते लोगों के टूट जाते हैं। मेरे पास में बहुत लोग कहते हैं महाराज जी ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भगवान पे विश्वास करिए, और यदि आपके पति आपके लिए ईमानदार हैं, आप अपने पति के लिए ईमानदार हैं, तो निश्चित ऐसा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ऐसे रिश्ते को स्वयं ही हमारे ठाकुर जी संभालते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान का भजन बहुत जरूरी है विवाहिक जीवन में। आजकल लोगों को ये मालूम नहीं कि गृहस्थी कैसे प्रारंभ की जाती है, बस केवल यही बाहर फंसे हुए हैं लोग माया में और गलत आचरण कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आचरण से चले तो निश्चित उसका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, परिवार में सुख भी होगा, शांति आनंद से जीवन कटेगा उनका। बस अपने घर का मुखिया ठाकुर जी को बना दो। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। और जो लोग आचरण से चल भी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनके जीवन में ये रहता है कि वैवाहिक जीवन सुखी है, बट जीवन में मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें अच्छे से वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली। तो उनके लिए क्या कुछ उपाय है शास्त्र अनुसार, क्या करें वो ऐसा? देखो, सबसे पहले तो अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई आचरण वाला व्यक्ति भी है, गलत बात कुछ भी नहीं करता है, बढ़िया भगवान का नाम जप कर रहा है, फिर भी दुखी है, तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है
कि भक्तों के जीवन में ही कष्ट क्यों? यही है, कुल मिला के यही क्वेश्चन है कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों, और संसारिक व्यक्ति गलत कार्य में प्रवृत्त है, माया में फंसा है, फिर भी वो सुख पा रहा है। तो ये इसलिए है कि जब हम भक्ति मार्ग पर निकलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं समाज में, तो हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए अपराध हैं, पूर्व जन्म के जो हमारे कुछ अपराध बन गए हैं, उनको एकदम आगे कर दिया जाता है कि भाई इसको जल्दी इसको निपटाओ, फिर ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, इसके बाद तुम सीधा ठाकुर जी के धाम पे निकल जाओगे, चले जाओगे। और जो गलत मतलब माया में फंसा व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, उसको पता है कि इसके कई जन्म यहाँ पे आना जाना इसका लगा रहेगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके दुख देते रहते हैं जो उसको महसूस नहीं होता। तो इसलिए केवल भगवान के आश्रित रहना है, भगवान का नाम करते हुए चलना है जीवन में। ये तो दुख सुख जो है मन की कल्पनाएं होती हैं, जैसे इस पृथ्वी के बाहर एक बोर्ड लगा है, दुःखालयम, मतलब ये पृथ्वी का नाम ही दुख है, सुख यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो ये किसी का भ्रम है कि हम सुखी हो जाएंगे, यहाँ पे सुख किसी को नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो छाती ठोक के कहे कि भैया मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी। तो जैसे हम इसमें भोजन की दुकान में जाएं और बोले भैया हमें पुस्तक दे दो, तो कहाँ से देगा वो पुस्तक? क्योंकि वो तो भोजनालय है, भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, यहाँ सुख नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान के आश्रित रहकर हमारा कार्य है यहाँ से जल्दी निकल जाएं, हम यहाँ से निकल जाएं। जैसे पंचायती धर्मशाला हो रहती है, एक होटल रहता है, होटल में गए, हमने पैसे दिए, वहाँ पे हम रह रहे हैं, जितना हमने किराया दिया उस हिसाब से हम रह रहे हैं। अब उस हिसाब से हम रहने लगे, अब वहाँ की चीज़ों को अपना ही समझने लगे और जाए ही ना वहाँ से। अब मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आपके स्टूडियो में ले सब अपना ही समझूँ, तो फिर आप कहोगे पागल कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही आजकल लोग एक अटैचमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, संसारिक वस्तु से अटैचमेंट कर लेते हैं। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई, ये आशा ही निराश करती है। मतलब ये अटैचमेंट, ये रिलेशनशिप, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आम जीवन जैसे व्यक्ति भक्ति लाइन में भी आ गया, फिर भी वो कहीं ना कहीं अगर अपने अंतःकरण में अगर ये सोचे कि ये दुख क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी संसारिक वस्तु से अटैच है। और ठाकुर जी चाहते हैं कि तू इसको छोड़ दे। भाई वो हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे मन रूपी मंदिर में अकेले रहना चाहते हैं, ये दूसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। ये ठाकुर जी का सबसे बड़ा ये है कि उनकी जिद रहती है कि मेरे भक्त के हृदय में मैं अकेले रहूंगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई कोई संसारिक व्यक्ति से, कि कहीं संसारिक वस्तु से मुझे कोई अटैचमेंट तो नहीं है। तो वही दुख का सबसे बड़ा कारण रहता है एक। जी, अब मैं मतलब हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट करके कुछ सवाल पूछे थे, तो मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है? तो कुछ सवाल उस पर कर लेते हैं। जरूर। ये ज्योति जी पूछ रही हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग रोज दैनिक जीवन में करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है और उसके कारण उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं? बहुत सारी गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में। मनुष्य हैं, गलतियों का पुतले, लेकिन बहुत गलतियां होती है जाने में। हम सांस लेते हैं तो पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं, कई गलतियां होती है। पूजा स्थान पे भी बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं, दैनिक कार्यों में कई गलतियां ऐसी हो जाती हैं। तो गलतियां तो बहुत होती है, लेकिन उन गलतियों को दूर करने का केवल एक उपाय है, भगवान का आश्रय लेना, भगवान का नाम जप करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी कलयुग में, इस कलयुग की बात कर रहे हैं कि इस कलयुग में यदि कोई नाम जप करता है तो सभी प्रकार के पाप उसके धूमिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, और अभी आपने जैसे एक पूजा घर की बात कही, तो वो भी सवाल आया है कि आरती जी पूछती हैं कि अपने पूजा घर में लोग कौन सी गलती ऐसी कर देते हैं ज़्यादातर जो नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ रख रखाव में हो या कुछ भी, ऐसा कुछ है क्या? तो आप बताएं। अधिकांश लोग क्या करते हैं, 2 गणेश जी, कई ठाकुर जी की प्रतिमाएं रख देते हैं, 3 दुर्गा रख देते हैं, 2 शंख रख देते हैं, 2 शिवलिंग रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल एक एक की संख्या में ही रखिए। और जो ठाकुर जी की गरुड़ घंटी रहती है उसको दाहिनी तरफ रखना है। अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसको ठाकुर जी के दाहिनी तरफ रखना है। सरसों के तेल का यदि जला रहे हैं, दूसरे तेल का, तो उसको बाईं तरफ रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम सभी ऐसा है कि भाव सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सच मतलब भाव से यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं
तो फिर सब ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ये जो आपने दाईं तरफ और बाईं तरफ बताया है, जी। तो ये किसका, ठाकुर जी का? ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का। अगर घी का दीपक हम जलाते हैं तो ठाकुर जी की, देवी की दाहिनी तरफ ही होना चाहिए, और यदि किसी तेल का जला रहे हैं तो फिर सामने भगवान के बाईं तरफ वो होना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम रहते हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको 1-2 नियम ऐसे बता दिए। नहीं। अच्छा, अमित जी ने पूछा है कि अगर व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ हो, पैसों की समस्याएं हो, तो वो मतलब क्या कर सकता है व्यक्ति? मतलब कोई पाठ है, कोई उपाय है, कोई स्तोत्र है, किन चीज़ों से वो उभर के आ सकता है? अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारा कर्जा है और कर्जा नहीं भी चुक रहा है, देखो सबसे पहले तो इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर कर्ज आया क्यों। ना कोई ऐसी स्थिति हमारे ऊपर बनी जिससे कि कर्ज की नौबत ऐसी आ गई कि हमें जो है लाखों का कर्जा लेना पड़ा। तो कर्ज जो होता है ना, हम जब भी किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में पितृदोष प्रारंभ होता है। पितृदोष जो होता है, किसी की कुंडली में यदि पितृदोष लग गया तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज की नौबत आ जाती है, वो ऋण लेता है, अकारण ऋण ले लेता है वो। दूसरी बात, उसके घर के अंदर की तरफ से छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं। तीसरी बात, उसके घर पर पीपल के पौधे का उगना। ये छोटे छोटे कारण यदि किसी के घर पर हैं तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है उसके ऊपर। तो पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के ब्राह्मणों को दान करना इत्यादि, नदी में एक उपले के ऊपर यदि खीर इत्यादि और 5 दीपक कोई प्रवाहित करे तो उससे भी पितृदोष शांत होता है। ये भी एक उपाय है। और अगर कोई किसी के ऊपर ऋण है, कर्जा ले लिया है, तो उस व्यक्ति को या तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या तो श्री सूक्त का पाठ उसको करना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का है, तो कोई व्यक्ति नियम से इन स्तोत्रों का पाठ करे तो निश्चित उसको कुछ ही समय बाद ऋण से मुक्ति उसको मिल जाएगी। अच्छा, एक भावना जी हैं, वो पूछती हैं कि मतलब जो हमारे रसोई के बर्तन होते हैं, गैस होती हैं, तो ये भी कुछ इफेक्ट करती हैं हमारी खुशियों में या हमारे जीवन में? हाँ, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में ये बात बताई थी लोगों को कि हमारा जो रसोई घर होता है, उस रसोई घर को वास्तु के हिसाब से यदि हम बनाएं तो ज़्यादा उत्तम है। लेकिन घर के जो बर्तन रहते हैं, सबसे पहले तो कुकर, कढ़ाई, भगोना इत्यादि बड़े बड़े बर्तन जो हैं, उन बर्तनों को कभी उल्टा करके मत रखिए। उनको साफ करिए, किसी कपड़े से पोंछ के उनको सीधा रखिए, किसी जगह पे लटका के रख दीजिए। और रात को जैसे बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो बर्तन साफ नहीं करती हैं, गैस के ऊपर वहीं वैसे भोजन किया वही छोड़ दिया, तो इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम रात को अपने कक्ष में जाते तो उससे पूर्व हमें सारे किचन को, बर्तनों को साफ करके ही जाना चाहिए। और जब हम छोटे छोटे नियम अपने जीवन में उतार देते हैं, वास्तु के जो जितने भी नियम रहते हैं उनको अपने जीवन में उतार देते हैं, तो हमारे जीवन में एक सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, एक बात और आपको बताऊं कि जो महिलाएं रात को जैसे बर्तन साफ करती हैं, महिलाओं को वैसे बर्तन साफ नहीं करने चाहिए। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को बर्तन साफ नहीं करने चाहिए। महिलाएं क्या होती है, इस भाग से, हाथ के इस भाग से बर्तन साफ करती हैं, और ये शुक्र का भाग, यदि इसको बार बार घिसा जाए बर्तनों में तो घर के अंदर सुख शांति कम हो जाती है। अगर बर्तन धोने के बाद कोई महिला यहाँ पर दही लगा ले 5 मिनट के लिए, थोड़ी सी दही लेके यहाँ लगा ले, तो ये इस प्रभाव से उसको मुक्ति मिल सकती है, उसके घर में सुख शांति की बरकत भी बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे नियम यदि हम फॉलो करें तो हमारे जीवन में अपने आप सकारात्मकता आ जाएगी। अच्छा जी, एक अभिषेक जी हैं, वो दिल्ली से हैं और कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज में पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे साथ के कई फ्रेंड्स अपने हाथ में और अपने शरीर में अच्छे अच्छे टैटू बनवाए हैं, और इनकी भी इच्छा होती है टैटू बनवाने की, और ये चाहते हैं कि महादेव का टैटू अपने शरीर में बनवाएं। तो लेकिन कभी कभी इनको लगता क्या ये सही है या गलत, तो इस पे आप बताएं। अरे 2 दिन पहले ही हमने कहा था वीडियो में कि जो लोग तप्त अग्नि के द्वारा, तप्त अग्नि मतलब गरम गरम जो अग्नि रहती है उसमें, उसके द्वारा जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर कोई नाम, कोई चित्र या भगवान का कोई नाम लिखवाता है तो वो रौरव नाम के नरक में जाता है, और ऐसा नहीं लिखवाना चाहिए। वामन पुराण और नारद पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ऐसा व्यक्ति महापातकी है, अज्ञानी है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान का अपमान रहता है। लोग भाव में आके लिखवा तो देते हैं कि भाई हम श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो श्री कृष्ण लिखवा दिया, लेकिन इस बात पे विचार करें कि जब हमारा ये पंच भौतिक शरीर
अग्नि में जलाया जाएगा तो ठाकुर जी का नाम भी जलेगा। अपने इष्ट के प्रति जो है ना श्रद्धा व्यक्त होनी चाहिए, श्रद्धा मन से होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति मतलब लिखवा दिया हम बड़े भगत हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर कोई व्यक्ति लिखवा देता है, अज्ञानता बस किसने लिखवा दिया है, तो उस व्यक्ति को पुरुष सूक्त का अनुष्ठान करना चाहिए, तुलसी की माला धारण करनी चाहिए और आजीवन उसको ठाकुर जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तब वो इस दोष से मुक्त हो सकता है। और निश्चित ये नाम नहीं लिखवाना चाहिए। तो गलत कुछ सालों से 500-700 साल से ये परंपराएं चल पड़ी हैं, लेकिन गलत हैं ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है, आराध्या जी पूछ रही हैं कि ये हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई कहता भगवान को इस उंगली से लगाओ, कभी अपने टाइम पे कोई कुछ कह देता है, तो हाँ, किससे क्या करना चाहिए? देखो ये तिलक वाली बात जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तिलक कैसे कि ठाकुर जी को कैसे करना है, अपने भैया को कैसे करना है, पति को कैसे करना है, किसको कैसे करना है। तो अभी पितृपक्ष गया तो बहुत माताओं बहनों ने क्या किया होगा कि इसी उंगली से तिलक कर दिया होगा, लेकिन पितरों को हमेशा इसे तर्जनी उंगली से तिलक करना चाहिए। और यदि स्वयं को तिलक कर रहे हैं तो मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए, इस बड़ी उंगली से। और यदि हम ठाकुर जी को तिलक लगा रहे हैं, सामने देवी देवता किसी को भी तिलक कर रहे हैं या किसी ब्राह्मण देवता को तिलक कर रहे हैं, तो अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और भाई दूज जब आती है तो मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि कनिष्ठिका उंगली से अपने भैया को तिलक लगाना चाहिए। अच्छा जी जी। और एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे लोग राम नाम का कुर्ता, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कुर्ता और ऐसे वस्त्र पहनते हैं, तो क्या ये पहनना ठीक है? महा अपराध है, महा अपराध इसको हम कहेंगे। हमारे ठाकुर जी के नाम का वस्त्र यदि हम पहन रहे हैं, वो हमारे नीचे, हम बैठते हैं वो हमारे नीचे जा रहा है, हमारे जब हम उसको धोते हैं उसका जल कहाँ पे जा रहा है? भाई ठाकुर जी का नाम, तो नाम की महिमा तो समस्त वेद गा रहे हैं, हमारे साधु संत गा रहे हैं, तो नाम का हम अनादर करें। आप विचार करिए, नाम से यदि वो चरण मतलब जल बहकर जाएगा तो वो चरणामृत बनेगा। चरणामृत, हमारे संत कहते हैं कि चरणामृत की अगर एक बूंद भी नीचे गिर जाए, हनुमान जी अपनी जीभ से आकर चाटते हैं उसको, इतना बड़ा अपराध बनेगा। जब हनुमान जी उसको अपनी जीभ से चाटेंगे, आप विचार करो कितना अपराध बनेगा उसका। बहुत अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भगवान के नाम के कपड़े या भगवान के नाम का कोई टैटू चित्र कुछ भी बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, महा अपराध होता है। अपने इष्ट के प्रति व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी अंध भक्ति जिसे हम कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और महाराज जी, ये जो लोगों की डेली दिनचर्या है, ये आजकल बहुत अस्त व्यस्त हो गई है और बहुत सी चीज़ें लोग मतलब ऊपर नीचे या कुछ गलतियां करने लगे हैं। तो अगर एक आदर्श जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, तो व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? या थोड़े बोड़े अगर उसको अपनी दिनचर्या में चेंजेस लाने हो तो वो क्या हो सकते हैं? आजकल व्यक्ति शहरों में हमने देखा है रात को 2 बजे सोता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोग सोते हैं। और जब 3 बजे वो सोएंगे, फिर कब उठेंगे? दिन के 12 बजे उठेंगे। तो दिनचर्या गड़बड़ हो गई सारी। व्यक्ति को आज ये मालूम नहीं है कि उसको सोना कब है, उसको जागना कब चाहिए, ठाकुर जी की सेवा उसको कब करनी चाहिए। 12 बजे तो लोग ठाकुर जी को जगा रहे हैं। जब स्वयं ही 12 बजे उठेंगे तो ठाकुर जी को फिर जगाएंगे कब? तो सबसे पहले तो हमें लगभग आप 4 बजे ना उठ पाओ, 5 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे भी ना सही, कम से कम 6 बजे तो उठे ही जाओ। 6 बजे उठ जाने के बाद तुरंत अपनी नित्य क्रिया, शौच इत्यादि क्रिया करके, उसके बाद स्नान इत्यादि क्रिया करके, उसके बाद आप सीधा ठाकुर जी के भवन में प्रवेश करिए। और ऐसे ही प्रवेश नहीं करना है, कैसे प्रवेश करना है? और जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे, 3 बार ताली बजाएंगे, तब जाके प्रवेश करेंगे। उसके बाद एक थाली लेंगे, जब ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे तो थाली लेनी चाहिए, उसमें स्वस्तिक बनाना चाहिए, तुलसी दल पधराना चाहिए, फिर ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए, फिर ठाकुर जी का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी के वस्त्र इत्यादि धारण करके उनकी आरती करनी चाहिए। फिर उसके बाद भोग लगाना चाहिए। दोपहर 12 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, उसके बाद पर्दा लगा दीजिए मंदिर का। शाम को फिर 4 बज जाएँ संध्या काल में, फिर जल सेवा और फल सेवा ठाकुर जी को दी जाती है। उसके बाद संध्या कालीन में वही ठाकुर जी की आरती, भोग, फिर श्रृंगार उतार के उनकी शयन आरती करवाई जाती है। ये नियम यदि कोई व्यक्ति अपना ले अपने जीवन में ठाकुर जी से, और सबसे बड़ी बात, अपने पुराणों का अध्ययन करना प्रारंभ करें, क्योंकि जो बातें हमारे पुराणों में भगवत गीता, भागवत जी इत्यादि पढ़ें, तो शायद मुझे लगता है
कि व्यक्ति को अपने आप ज्ञान हो जाएगा, भक्ति भी मिलेगी, ठाकुर जी प्रसन्न भी होंगे। लेकिन व्यक्ति ने जैसे अपने ग्रंथ छोड़ दिए, भाई देखो आप, मुसलमानों को उर्दू आती है, वो कुरान पढ़ लेते हैं, अंग्रेजों को अंग्रेजी आती है, वो बाइबल पढ़ लेते हैं। लेकिन हम हिंदू कहाँ जा रहे हैं? ना हमें संस्कृत आती है, ना हम अपने वेदों पुराणों का अध्ययन करते हैं। हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये हमें विचार करना चाहिए इस बारे में। और बिल्कुल ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने हिंदुत्व के लिए समर्पित हो जाइए और अपने देश के लिए समर्पित हो जाइए। मुराद जी, आज आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, और हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी हमें ऐसा सौभाग्य मिले कि आपसे कई महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।